हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीडीएस मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर 2023 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके सिर्फ हम यहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास के अलावा अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच फॉलो नहीं किया तो फिरदौसी बैच आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक सिखाया गया है, बेसिक टू हाई लेवल फॉर एवरी एग्जाम, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या एसएससी या कोई बैंक एग्जाम है तो फिरदौसी बैच से आप अपना अर्थमेटिक सीख सकते हैं। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम आप पढ़ सकते हैं सीडीएस एसएससी के लिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी। और ये सारी की सारी, जैसे अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम हो गया, या फिर सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 2022 का पहला पेपर, 2021 के सेकंड पेपर के कंप्लीट 100 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। इनका बेनिफिट आप सारे स्टूडेंट यहाँ से ले सकते हैं। सर्ड एंड डाइसेंस ज्योमेट्री और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे एफकेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो पंजाब के प्रीवियस ईयर कोई पेपर के करना चाहते हो, या फिर आप सी सेट के, सीएपीएफ के, ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप इस वीडियो को चलाने के साथ आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के बाद इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और भी चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके लिए बेनिफिट है उनको आप जो भी आपका कोर्स आप लगाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पर एक टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पर कोई भी क्लास होती है उसका अपडेट आपको मिलेगा, या फिर इंस्टाग्राम भी यही है बलविंदर लाइव, इसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है। वीडियो को पॉज करके आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास दो कोड है, ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल। लेंथ आपके पास 60 और 80 गिवन है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑन ओ। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर होगा जिसका नामकरण ओ दे रखा है, और इसके सेम साइड है तो हम एक साइड बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास कोड आ जाएगी और दूसरी कोड हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, ठीक है। और ए और बी, ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे ए और बी वाली कोड कौन सी है, 60 सेंटीमीटर की है, तो ये वाला 60 सेंटीमीटर होगा। और जो सी और डी वाली कोड है ये मेरे पास 80 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है 10 किलोमीटर अपार्ट। 10 किलोमीटर अपार्ट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से लेके इन दोनों की परपेंडिकुलर की यहाँ पे डिस्टेंस ही आपसे पूछूं तो वो आपके पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अवेलेबल है। तो पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल बताओ। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहले हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक मेथड सीखेंगे, लास्ट में आपको शॉर्टकट भी डायरेक्ट समझा दिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिक मेथड क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले इसको मिला दूँ तो ओ से लेकर डी तक की लेंथ मेरे पास क्या होगी, रेडियस होगी ऑफ ए सर्कल। और ऐसे अगर मैं ओ से लेकर बी तक को मिला दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल होगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर गिरा दूं तो हमारे पास सर्कल की प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड के ऊपर गिराया जाएगा तो उसको वो बाइसेक्ट कर देगी। मतलब 80 है तो ये वाला आपके पास 40 हो जाएगा, और ये भी डिस्टेंस आपके पास 40 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, और ये भी आपके पास 30 हो जाएगा ड्यू टू द परपेंडिकुलर। क्लियर। परपेंडिकुलर को सेंटर से मिलाने के बाद अगर आपको इतना समझ आया हो तो आप इसको अभी यहाँ पे बेसिक से कर सकते हो। बेसिक हमारे पास एक, इसको नामकरण कर देते हैं ओ डी बी है। हम इसको नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक लिख लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक्स, और लिख लेते हैं वाई। तो आप ट्रायंगल चेक कर सकते हो ओ एक्स डी, और ट्रायंगल चेक कर सकते हैं मेरे पास ओ वाई बी, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। तो ट्रायंगल हमारे पास ओ एक्स डी के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे तो आपके पास आएगा यहाँ पे पाइथागोरस से ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ओ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर। और ओ डी का स्क्वायर तो रेडियस है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ एक्स का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे पता नहीं है, हम इसको यहाँ पे ओ एक्स का स्क्वायर ही रहने देते हैं। और एक्स डी का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर इतना सा अंडरस्टैंड हुआ। दूसरा मेरे पास है ओ वाई बी। तो ओ वाई बी के अंदर भी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई बी का स्क्वायर पाइथागोरस से। और ओ बी हमारे पास रेडियस है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओ वाई हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ वाई हमारे पास हो जाएगा ओ एक्स प्लस 10, क्योंकि हमारे पास ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ तो नहीं पता, बट ये वाली जो दूरी है ये तो हमारे पास गिवन थी ना 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बी का स्क्वायर। वाई बी हमारे पास आएगा 30, तो 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर का स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करोगे आप, इक्वल कर दोगे। इक्वल आपके पास ये दोनों आ जाएंगे तो वहाँ से क्या निकल के आएगा, मेरे पास ओ एक्स की वैल्यू आएगी
और ओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो यहाँ से आपके पास रेडियस आएगा, तो लेंथी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बेस्ड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर रेडियस आ जाएगा तो उससे आप डायमीटर इजीली फॉलो करके निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। अब कर लेते हैं बात इसकी हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट की। अगर हमारे पास यहाँ पे सेंटर है ओ, एक हमारे पास कोड है यहाँ पर ए और बी की, सॉरी यहाँ पर आएगी बड़े वाली कोड सी और डी, और छोटे वाली कोड हमारे पास होगी यहाँ पर ए और बी। ये मेरे पास 60 है। 60 होने का मतलब है कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये वाला मेरे पास 80 था, तो इसका परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये मेरे पास 40 हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और एक इसका हाइपोटेन्यूज आएगा। तो सारे बच्चे एक सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड करो कि अगर ओ है और एक्स है और वाई है, अगर मैं आपको यहाँ पर ओ एक्स डी की बात करूँ तो मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसी है जिसके अंदर एक साइड 40 है, और ऐसे ओ वाई बी है जिसके अंदर मेरे पास एक ट्रायंगल के अंदर एक लेंथ 30 है। तो बताओ 30 से 40 तो पाइथागोरस से याद है सब बच्चों को, 30 40 क्या होता है, 50 होते हैं। जैसे 3 4 5 हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ऐसी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास पाइथागोरस आ जाएगी यहाँ पे 30 40 50 की। अगर ये 30 है तो ये 40 होगा और ये 50 होगा, अगर ये 40 है तो ये 30 होगा और ये 50 होगा। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी आर गोइंग टू से कि मेरे पास ओ से लेकर वाई तक कितना है, 40 है। मतलब अगर मेरे पास ओ से लेकर वाई तक की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास अगर 40 है तो ओ से लेकर एक्स तक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30। तो बताओ इनके बीच के ये वाली दूरी आपके पास 10 निकल के आ रही है, जो कि आपके पास गिवन भी थी यहाँ पे। अगर ये चीज़ आपने जजमेंट से कर ली है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज 50 रहा होगा। उन्होंने डायमीटर पूछा है तो रेडियस इसका डबल कर देंगे, 50 50 100। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं कि हमारे पास ये 50 रहा होगा यहाँ से, तो रेडियस 50 है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 100। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका सिमिलर बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इसको भी आप सीधा सीधा जजमेंट से थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते थे अगर आपको बेसिक आता है तो। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट ओ है और यहाँ से हमारे पास एक कोड आएगी और दूसरी कोड मेरे पास ये रहेगी। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सी डी, और ये हो जाएगा मेरे पास ए और बी। और इसकी लेंथ है 80 और इसकी लेंथ है मेरे पास 60। अभी मैंने आपको रेडियस वैसे बता ही दिया है कि हमारे पास 50 होगा, बट हम इसको चेक कर लेते हैं। इन्होंने गिवन क्या लिखा है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑन द सेम साइड। आगे लिखा हुआ है इफ द कोड ए बी जो है सबटेंड एन एंगल अल्फा एंड कोड सी डी सबटेंड एन एंगल बीटा एट द सेंटर ओ। मतलब मैं सिर्फ ए बी के बारे में समझा रहा हूँ, तो सी डी का आप डायरेक्ट अपने आप ही समझ जाओगे कि अगर ए से लेकर बी तक का हमारे पास ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल कितना है मेरे पास यहाँ पे अल्फा है। लास्ट में देखो अल्फा बाय 2 पूछा हुआ है, तो अगर ये मेरे पास अल्फा है तो इससे मैं अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा दूंगा तो ये अल्फा को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा एंगल को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर मैं सीधे सीधे शब्दों में लिख रहा हूँ ओ, और ये वाला मेरे पास पॉइंट इसको लिख लेते हैं वाई। तो सीधा हम इस ट्रायंगल को बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे निकाल के कि मेरे पास ओ वाई बी है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। अंडरस्टैंड? सो वाई बी की वैल्यू कितनी थी 30, ओ वाई की वैल्यू कितनी है 40 जैसे मैंने ट्रिपलेट से बताया था, और ये कितनी है 50। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ तो इससे एंगल क्या बन के आता है मेरे पास यहाँ पे बीटा। तो इसको भी मैं यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, वही ट्रायंगल हमारे पास बाहर आएगी ओ एक्स, इस पॉइंट को एक्स लिख लेंगे, और ये आएगा हमारे पास टी। तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बीटा बाय 2। तो बीटा बाय 2 हो जाएगा, तो एक्स डी की वैल्यू 40 थी तो ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा 50। लास्ट में क्या पूछा हुआ है, टेन बीटा बाय 2, तो टेन बीटा बाय 2 यहाँ से आएगा। और टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये इसका हमारे पास सामने वाला हो जाएगा और बेस इसका हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 40/30 इसकी वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा, और इसका बेस कितना आ जाएगा मेरे पास ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारे पास टेन थीटा। और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये कट जाएगा आपस में। एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये 16 में से 9 कम करेंगे तो ये आएगा 7, तो 7/12 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? अब पंगा ये है, काफी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि ये थीटे के सामने परपेंडिकुलर कैसे लेंगे। काफी बच्चों को ये नहीं पता कि ये बाइसेक्ट कब और कैसे होता है। तो इसके लिए आपको थ्योरी मैंने जितना करवाया हुआ है उतना आप करके जाओ, वो चीज़ आपको वहाँ पे मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने प्रूफ नहीं बताया, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन में ये बोला हुआ है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं।
और ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, ये डायग्राम आपको पेपर में अवेलेबल नहीं होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल करके बनाता तो डायग्राम ठीक ठाक बनती, तो मैंने पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। बट पेपर में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे उसको समझ लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड एट सी। मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ए और बी, उसको बाइसेक्ट करने का मतलब है हाफ हाफ कट करना, तो सी के ऊपर है। सेमी सर्कल S1 S2 S3 आर ड्रॉन ऑन ए बी ए सी सी बी एज अ डायमीटर सच दैट दे आर लाई ऑन द सेम साइड। मतलब हमारे पास ए बी के ऊपर पहले जो है इसके ऊपर मैंने S1 सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये वाला हमारे पास ए बी एज ए डायमीटर है। रिमेंबर दैट ए बी अगर डायमीटर है तो ये हमारा S1 बन गया। और अगर ए सी की बात करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा S2 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास S3। क्लियर। और ये डायग्राम बनाने के बाद उसने लिखा है कि ए सर्कल एस इज ड्रॉन टचिंग इंटरनली S1 एंड एक्सटर्नली S2 एक्सटर्नली S3 इफ द रेडियस R इज द रेडियस ऑफ सिंपल S एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ S2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब छोटा जो सर्कल है ये वाला, ये हमने ड्रॉ करना है, जिसका नाम उन्होंने ऐसे बोला है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसके इंटरनली, जो छोटे वाले हैं उसके एक्सटर्नली, तो ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ। अब इसका रेडियस हमारे पास है R और इनका रेडियस है मेरे पास कैपिटल R, तो R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले आप चेक कर लो, ये वाले सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल r है, ये वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों के दिमाग में या आपके हर एक बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हम यहाँ पर इसका ये वाला रेडियस निकाल लेते हैं। ये वाला रेडियस आपको यहाँ पे पता चल गया कैपिटल R है, ठीक है, बाकियों को मैं यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ। अब अगर यहाँ से मैं इसको रेडियस को ड्रॉ करूँगा, ये भी तो कैपिटल R आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर से मिलाओगे तो ये छोटा R आ जाएगा जो कि गिवन था, और यहाँ से आप इसको मिलाओगे। सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं इसको नामकरण कर देता हूँ, मेरे पास ये वाला नाम है M और ये वाला नाम है N, तो अगर मैं आपको ये ट्रायंगल को बाहर उठा के बोलूँ कि आप इस ट्रायंगल को रीड करो अच्छे से, तो यह पर आएगा M और C और N। तो N से लेकर M तक की वैल्यू है R प्लस R, और हमारे पास M N से C तक की वैल्यू है कैपिटल R। तो कोई बच्चे यहाँ पर ये सोचो कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर ये कैपिटल R होगा और ये वाला आपके पास स्मॉल कैपिटल R, ये वाला स्मॉल r होगा, ये कैपिटल R इसके बराबर हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो गलत है। अब सारे बच्चे एक बार में समझना, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसका कंसेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा प्रॉपरली। बाकी यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगाना, आपका आंसर आएगा, बट ये वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करनी है खुद। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ कि हमारे पास ये लाइन था और ये वाली लाइन हमने फाइंड की थी, ये कैपिटल R आया था, ये हमारे पास स्मॉल r है, और ये वाली लाइन हमें पता नहीं कितनी है, बट ये हमारे पास कैपिटल R है। सारे बच्चे ये चेक करो कि ये लाइन हमारे पास पूरा कितना होगा, ये वाला जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा। आप सारे बच्चे खुद चेक कर, ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया था। और ये वाला हमारे पास क्या है, R और R, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बड़े वाले सर्कल जो है S1, क्या उसका रेडियस है, तो रेडियस R और R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, 2R होगा। और अगर इस 2R में से, सारे बच्चे अंडरस्टैंड करो, अगर इस 2R में से सिर्फ मैं ऊपर वाले के इसके रेडियस को बाहर कर दूं, मतलब स्मॉल r को बाहर कर दूं, तो मुझे बताओ क्या ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी या नहीं। तो इसी चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना था। यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाई थी यहाँ पे MNC, तो हमारे पास ये वाली लाइन आएगी 2R माइनस R, और ये आएगा कैपिटल R और ये आएगा R प्लस R। अंडरस्टैंड। सो एक बार इसको रीचेक कर लेना आप सब बच्चों ने, हमने इसको कैसे जज किया, क्योंकि ये पॉइंट समझ गए तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे क्या लगेगी, पाइथागोरस। कई बार बच्चे इसके अंदर भी वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं, वैल्यू इमेजिन मत करें यहाँ पे, क्योंकि उतने टाइम में आप आंसर सॉल्व कर लोगे। आप इसमें सीधा सीधा पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट इज 2R माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4r स्मॉल r। क्लियर। सो नाउ ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कट गया, ये वाला r स्क्वायर आपका इस r स्क्वायर से कट जाएगा, और ये 2r है, इस वाले को आप इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 6r विच इज इक्वल टू 4 ऑफ r स्क्वायर, और ये एक r इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 3r इज इक्वल टू 2r।
दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2r इज इक्वल टू 3r, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका सिमिलर ही है जो हमने पीछे सॉल्व किया था अभी अभी क्वेश्चन, तो उसके ऊपर हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। एम इज द एरिया ऑफ ए सर्कल एस। तो एस वाला सर्कल हमारे पास ये वाला था, तो इसका एरिया मेरे पास एम है। और एन इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल एस वन। एस वन कौन सा था? ये वाला, मतलब सबसे बड़े वाला। तो जो हमारे पास ये वाला है इसका एरिया मेरे पास क्या होगा? एन होगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा आपके पास करेक्ट है। सबसे पहले छोटे वाले का रेडियस हमारे पास स्मॉल आ रहा है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि m की वैल्यू बताओ, तो m की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब मैं पूछूंगा n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर का स्क्वायर। बट अगर मैं इसका यहाँ पे रेडियस पूछूं, इसका रेडियस r था और इसका रेडियस r है, बट ये बड़े वाला जो सर्कल हमारे पास S1 था, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस आर होगा ना, क्योंकि ये वाले पॉइंट से हम मिलाकर इसका पूरा का पूरा रेडियस मानेंगे। तो ये मेरे पास 2r होगा, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर होगा, तो ये होगा 2r स्क्वायर। डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि ये हमारे पास सेमी सर्कल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्लियर। सो नाउ अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी यहाँ पर पाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटू आर का स्क्वायर। सो अब मैं यहाँ पे m और n को डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास m और n गिवन है और इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और ये आपका आंसर होगा। बट ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन में m और n है, मतलब r को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 कैपिटल R इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ स्मॉल r है, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ 3r होगा। तो यहाँ से अगर रेडियस की वैल्यू निकालोगे वो हो जाएगा 3r बाई 2। तो उसको उठा के अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसे बन के आएगा, r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई r इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऑफ r का स्क्वायर बाई 4। ये से कट जाएगा 2 टाइम और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर भी यहाँ पे कट जाएगा, तो m बाई एन कितना हो जाएगा? 2/9 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। टू इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल C1 C2 सबटेंड एंगल 60-75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस C1 टू द रेडियस C2। काफ़ी बार बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो 60 और 75 की रेशियो 4 और 5 बनाते हैं और अपना आंसर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पे आर्क है, कल यहाँ पे सेक्टर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पर ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, और यहाँ पे जो एंगल हमारे पास आर्क की लेंथ ये वाली है, ये वाली आर्क की लेंथ है, इस सर्कल के आर्क की लेंथ के बराबर होगा। इसका एंगल 60 डिग्री का है और इसका एंगल यहाँ पे 75 डिग्री का है। सो आर्क लेंथ हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई बाय द 2 पाई R1 क्योंकि इसका रेडियस R1 होगा, और ये जो भी हमारे पास आर्क की लेंथ आएगी ये इक्वल होगी इस आर्क के, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R2। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया और 360 से 360 कट गया, तो R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे? 75 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री। इसको कट आउट करेंगे तो ये आएगा 5/4। सो वी कैन से R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 5/4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ AC of a right angle triangle ABC is given. If AB is double, BC is triple such that ABC remain a right angle triangle, the hypotenuse become 15 centimeter. What is the length of AB plus BC? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, आपको यहाँ पर ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, जो हमारे पास 3√5 गिवन है। क्लियर। और उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ए वाला ए होगा, और उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास अगर ए बी को हाफ कर दें, ए बी को डबल कर दें, मान लो मेरे पास ये एक्स है, यहाँ पर इसको मैं 2x कर देता हूँ, और बी सी हमारा ट्रिपल कर दें, मान लो ये वाई है, तो हमारे पास ये 3y हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगी और हाइपोटेन्यूज हमारा 15 हो जाना चाहिए, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ए बी सी, तो उसने पूछा क्या हुआ है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। क्लियर। बट अगर इस क्वेश्चन की मैं बेसिक की बात करूं, आपको बेसिक तो हर एक बच्चे को पता है कि यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे, थोड़ा लेंथी होगा बट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
सो वी कैन से 9 इंटू 5 दैट इज ए 45. 45 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. क्लियर. सो यहाँ से भी आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये हो जाएगा यहाँ पे 225 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई स्क्वायर. सो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास है 45. तो आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना होगा, आप नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 180. और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे आएगा मेरे पास 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से 180 को माइनस करोगे 45, तो y का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3. क्लियर. सो अब अगर हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में हम चले जाते हैं वापस, इस कंडीशन में अगर चेक करेंगे तो 45 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. वाई हमारे पास 3 निकल के आया तो वाई का स्क्वायर करेंगे 9 इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 निकल के आएगी, और अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 निकल के आई है, y की 3 निकल के आई है, तो उसने a b प्लस बी सी पूछा हुआ है, तो उन्होंने यही तो पूछा था ना हमारे पास x प्लस वाई. तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x अगर यहाँ पे 6 है, y मेरे पास 3 है, तो आंसर हो जाएगा 9. ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर. हालांकि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप उसको वैल्यू को इमेजिन करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. एबीसी हमारे पास एक साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, उन्होंने दे रखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो इसका वैल्यू बताना है. अब देखो इसके लिए बेसिक क्या होगा कि आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्रोच लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करके, है ना. एक तो वो अप्रोच लगा सकते हैं, दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको हर एक बच्चे को पता है कि सबसे बेसिक आपके पास ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5. बट जो a हमारे पास ग्रेट टेस्ट है इसको 5 मान लो, b उससे छोटा है 4 मान लो, c उससे छोटा है तो इसको 3 मान लो, और इसके अंदर अप्लाई कर दो. सबसे पहले तीनों को ऐड करना है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा ऐड करने पे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12. अब दूसरे में पहले 2 को ऐड करना है, इनको ऐड करना है 9 में से 3 माइनस करेंगे 6. फिर यहाँ पर पहले और लास्ट वाले को ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, और a, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 है, इन दोनों को माइनस करेंगे -2 आएगा. क्लियर. सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8 माइनस का. मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 कैरी जाएगा 56 और 1 से 57, तो यहाँ पे 576 आएगा, वो भी माइनस का. अब ये हमें चाहिए ऑप्शन में भी चेक करना है. पहली बात तो देखो अगर मेरे पास आंसर माइनस में चाहिए तो आप इन वैल्यू को उठा के अगर आप डायरेक्ट पहले ऑप्शन में रखोगे ये तो प्लस में रहेगा, प्लस में चाहिए नहीं आंसर में, माइनस में चाहिए, तो ये तो एलिमिनेटेड हो गया हमारे पास. दूसरा ऑप्शन देखो मैं यहाँ पे ये वाला उठा लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन -4 इंटू बी का स्क्वायर. बी हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, सी मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16, 4 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाई 9. सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 9 कर लूंगा तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 640, बिल्कुल 576 के आसपास ही आ रहा है, और माइनस में आ रहा है क्योंकि माइनस में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही होना चाहिए. बट फिर भी अगर आप लास्ट ऑप्शन को ट्राई कर लोगे तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 इंटू लास्ट और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर देखो यहाँ पे 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है. क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं. 8th नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. द एंगल इन ए सेक्टर ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल इज लेस देन ए राइट एंगल. तो यहाँ पर आपको पता होगा सर्कल के अंदर जो ये वाला एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है, ये वाला एंगल जो है इससे क्या होता है ग्रेटर ही होता है, तो ये तो आपका 100% ट्रू है. दूसरा आपके पास है 2 साइड ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल. बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर वो होता है जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे. अगर मेरे पास ये वाले 2 पॉइंट इसके बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके हमारे पास ये वाले डायगोनल भी बराबर होते हैं. एक फेमस प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद भी होना चाहिए, तो ये भी आपका ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं. इन ए ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है और राइट कहाँ पे हो रही है वो बी के ऊपर, बी के ऊपर राइट डिग्री बनेगा 90 डिग्री, और पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा एसी के ऊपर, तो बीसी की लेंथ आपके पास यहाँ पर 10 है और एसी की लेंथ हमारे पास 12 है, तो ये पी की वैल्यू क्या होगी. आप सारे बच्चे बताओ, अगर पी की वैल्यू निकालनी होगी इसके बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए.
बेसिक फॉर्मूले के अलावा आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस भी आनी चाहिए। तो पाइथागोरस क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू ए बी आएगा, ए बी हमारे पास √4 आ रहा है, आप इसको चेक कर लो, ये हमारे पास √4 आएगा। और फिर से अगर मैं इसका एरिया पूछूं आपसे तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एरिया हमारे पास अगर मैं बेस ये लूँगा तो हाइट इसकी ये आएगी क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हाफ इंटू अगर मैं बेस इसका यहाँ पे 12 ले लूँगा तो इसका हाइपोटेन्यूज मेरे जो परपेंडिकुलर होगा ये इसका यहाँ पर क्या होगा, हाइट आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास पी आएगा, दोनों के दोनों एरिया हैं, दोनों इक्वल कर लो, इसको हाफ से इसको कट कर लेंगे, ये हमारे पास कट जाएगा 5 टाइम और ये कट जाएगा 6 टाइम। सो वी कैन से 5 इंटू 4 है, तो इसमें से अगर 4 में से अगर मैं बात करूँ तो इसमें से 4 को रूट निकालेंगे वो 2 आएगा, 2 इंटू 11, और ये 6 को आप डिवाइड कर लोगे विच इज इक्वल टू पी, ये इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5√11/3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। जल्दी हम बाकी जो बचे हुए सेशन है वो भी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।